हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज आपके लिए इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ हिंदी का जो 40 मार्क्स का पेपर होता है। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कैसे पैसेज में आपको आंसर्स ढूंढने हैं, कैसे आपको ग्रामर सॉल्व करना है, कैसे आपको जो है राइटिंग स्किल हिंदी की सॉल्व करनी है, पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है, पैसेज में आंसर्स कैसे कैसे ढूंढना है, सब कुछ वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे आपका हिंदी का पेपर जो है बहुत ईजी जाने वाला है और आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस ट्रिक्स को जो है आप जो है मेरे साथ यहाँ पे अभी पूरा वीडियो एंड तक देखना है। ट्रिक्स को जो मैं बताऊंगी उसको फॉलो करना है और हिंदी में लेने हैं 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स। तो ये पेपर मैं एक एनालिसिस करवा रही हूँ आपको, ये बोर्ड का ही एक पेपर है, तो मैं यही पेपर आपको एनालिसिस यहाँ पे करवा रही हूँ कि कैसे कैसे जो है क्वेश्चंस आपको आएंगे और कैसे सॉल्व करना है। तो चलो हिंदी में हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे होता है विभाग एक गद्य का, कितने अंक के लिए है? देखो ये 12 अंक के लिए है, यानी कि आपको जो पैराग्राफ होता है ये 12 मार्क्स के लिए होता है। अब 12 मार्क्स के लिए होता है तो यहाँ पे कितने? 2 पैसेज होते हैं। कितने पैसेज? 12 मार्क्स के लिए 2 पैसेज आपको यहाँ पे होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊंगी पैसेज में से आंसर्स भी कैसे ढूंढना है। तो देखो, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो ये आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिया जाता है और पैराग्राफ पढ़ के जो है वो आपको आंसर सॉल्व करने होते हैं। इसके अभी क्वेश्चंस पीछे हैं, हम देखेंगे वो भी। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल मतलब ये वेब, और ये वेब आपको पेन से ही बनाना है। अब आपको टाइम मैनेजमेंट का वगैरह सब आइडिया आ ही गया होगा कि हिंदी के पेपर में वैसे भी टाइम बचता है, मुझे पता है हिंदी मराठी के पेपर में पेपर होकर टाइम बचता है। और तो यहाँ पे देखो, राजेंद्र बाबू की पत्नी की विशेषताएं। विशेषताएं मतलब वो कैसी थी पूछा है, तो विशेषताएं अब कहाँ पे ढूंढना है? विशेषताएं मतलब कभी भी देखो, विशेषताएं जो होती है ना हमेशा उनके बीच में कॉमा होता है। तो अब इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कहीं पे कॉमा वाले वर्ड्स नजर आ रहे हैं क्या? देखो यहाँ पे कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। तो यही है। तो ये देखो, सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजी की ये सेवा, ये भी है। और बताती हूँ, यहाँ भी है, देखो ये भी है। देखो इसका वे, यहाँ भी कॉमा वाले वर्ड्स दिख रहे हैं ना, वे, यहाँ पे साध्वी, सरल, यहाँ पे क्षमायमी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। तो ये आप लिख सकते हैं वहाँ पे। साध्वी एक बॉक्स में लिखेंगे, सरल एक बॉक्स में लिखेंगे, क्षमायमी एक बॉक्स में लिखेंगे, और यहाँ पे सबके प्रति ममतालु, तो ममतालु एक बॉक्स में लिखेंगे। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है इसका। समझ में आ रहा है ना कैसे? मतलब जो हमेशा बॉक्स के जो आंसर्स होते हैं ना वो कॉमा के फॉर्म में होते हैं कभी भी, ज्यादातर। हाँ, कभी कभी रेयर केसेस में नहीं भी होता, तो याद रखना है। फिर देखो, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। अब लिंग, बालक, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, 3 तरह का लिंग होता है। तो यहाँ पे लिंग पहचान कर लिखना है। बालक, अब बालक यहाँ पे बच्चा, लड़का या लड़की, ये एग्जैक्ट बताया नहीं गया। तो जिसमें देखो लड़की के बारे में, अगर लड़की का कोई नाम लड़की के बारे में होगा तो वो स्त्रीलिंग होगा। अगर कोई लड़के के बारे में बताएगा तो वो जो है वो पुल्लिंग होगा। और पता नहीं कि अब क्या है तो वहाँ पे नपुंसकलिंग होगा, तो ये नपुंसकलिंग आएगा। फिर धरती, धरती अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे फील होता है ना हमें कि हाँ ये लेडीज जैसी साउंड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग। तो साउंड पर से पहचानना है आपको। तो इसी टाइप से आ सकते हैं क्वेश्चंस अलग भी। तो कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे देखो शब्द सफल, शब्द यहाँ पे सफल, और यहाँ पे उपसर्ग युक्त शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द। तो लिखना है आपको सफल से यहाँ पे उपसर्ग यानी कि पहले कुछ लगा के, सफल का असफल, प्रत्यय युक्त शब्द मतलब सफल का सफलता, ऐसे मतलब उपसर्ग मतलब पहले लगाना होता है, असफल, और यहाँ पे जो प्रत्यय सफलता, तो ऐसे जैसे प्रीफिक्स सफिक्स होता है ना वैसे लगा के लिखना होता है आपको। फिर यहाँ पे सादा जीवन उच्च विचार पर, यहाँ पे एक उपसर्ग का और एक प्रत्यय का बनाना था। ऐसे पैटर्न बता रही हूँ मैं आपको। सादा जीवन उच्च विचार विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखे। 2 मार्क्स के लिए देखो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, अपना मत। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें कुछ ना कुछ तो लिखना है, लेकिन खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 4 लाइन्स लिखने हैं। कितने लाइन्स लिखना है आपको? 2 मार्क्स के लिए मतलब 4 लाइन्स लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक पैराग्राफ में 3 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कैसा होता है। देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ पूछा गया है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो यहाँ पे ये भी पठित है, मतलब आपकी पुस्तक का ही है, ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे कारण लिखिए। कारण कहाँ पे होता है? देखो, हवा बदबू वाली होती है,
तो हवा बदबू वाली क्यों होती है? तो हवा के बारे में देखना है। हवा में खुशबू नहीं, देखो यहाँ पे है क्या, हवा में खुशबू नहीं होती, यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है, इसकी बदबू के कारण रहना मुश्किल है। क्यों बदबू आती है? इसके बदबू के कारण है क्या, यहाँ पे देखो बदबू के कारण, मेरा जीना कठिन हो गया है। क्या है बदबू? हवा बदबू वाली होती है, इसके कारण क्या है वो लिखना है। तो कारण यहीं पे आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैस जो है उसमें घुल जाती है। थोड़ा सा बना के वहाँ पे लिखना है आंसर आपको। फिर उपयुक्त गद्यांश से अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। अंग्रेजी शब्द मतलब यहाँ पे पैराग्राफ में अंग्रेजी में लिखे हुए नहीं होते, हिंदी में ही होते हैं वो। लेकिन जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम हिंदी बोल नहीं सकते, उसके लिए इंग्लिश ही वर्ड्स यूज़ करना पड़ता है, वैसे ही वर्ड्स यहाँ पे आपको ढूंढकर लिखना है। फिर उसके बाद देखो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे है क्या, कंपोज्ड, तो ये कंपोज्ड इंग्लिश वर्ड है, तो ऐसे यहाँ पे ये वर्ड्स लिखने हैं, जो यहाँ पे है वही लिखना है आपको। फिर गद्यांश से विलोम शब्द लिखकर, देखो विलोम शब्द मतलब क्या होता है? विलोम मतलब कि क्या होता है? अपोजिट, यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। क्या आएगा? विरुद्धार्थी शब्द। विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द। कोई भी दो जोड़ियां यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है। फिर यहाँ पे देखो आपको बोला गया है कि बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण रोकने के उपाय लिखो, तो ये अपने शब्दों में लिखना था। 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे भी आपको 4 लाइन्स लिखने पड़ेंगे हिंदी में। फिर ये देखो ये एक पैराग्राफ 6 मार्क्स का, ये पैराग्राफ 6 मार्क्स का, आपके 12 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ईजिली ढूंढ सकते हो आप, और मैं सब बताने वाली हूँ आपको। देखो बच्चों ग्रामर की वीडियो आपके लिए अलग से आने वाली है और राइटिंग स्किल की वीडियो भी अलग से आने वाली है। तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे बता रही हूँ, समझ के लेना है ध्यान से। अब यहाँ पे देखो बच्चों विभाग 2 जो है वो पद्य का स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 8 अंक के लिए होता है, और 8 अंक में यहाँ पे भी दो कविताएं आपको दी जाती हैं। अब ये देखो यहाँ पे कविता है, तो इसका जो है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। सिर्फ 2 ही कृतियां इस पे होती है। ये देखो उचित जोड़ियां लगाइए, ये जोड़ियां लगाना है इसमें से, कविता में से पढ़कर। और यहाँ पे देखो प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब आपको सरल अर्थ के लिए कविता समझना इंपॉर्टेंट है, तो कविता समझने के लिए आपको करना क्या है मैं बताती हूँ। आपकी पुस्तक खोलिए, आपकी पुस्तक के अंदर जो भी कविताएं हैं, कविताओं के ऊपर एक बॉक्स दिया जाता है, बॉक्स में वो कविता की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ो, वही सिर्फ पढ़ के समझ के लो, और वही ये जो कविता है देखना है, जो पेपर में आपको कविता आएगी पर्सनल रिस्पॉन्स में पंक्तियों का अर्थ भी बोला होगा, तो जो आपने पढ़ा है ना पुस्तक में से वो ऊपर का बॉक्स वो लिखोगे तो भी आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाते हैं। तो कविता के लिए ये आपको करना पड़ेगा, ऊपर के पैराग्राफ पढ़ के लो। फिर ये दूसरी कविता होती है यहाँ पे, इसके भी क्वेश्चंस बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या है, कारण लिखिए। तो ये कारण लिखना है यहाँ पे, कवि को जो कवि प्रभु को आंखों में बंद करना चाहते हैं, तो कारण यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद देखो यहाँ पे अंतिम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ, और सरल अर्थ लिखने के लिए मैंने क्या बोला आपको, जितने भी आपकी पुस्तक में कविताएं ऊपर का बॉक्स पढ़ के लो, वही पढ़ के समझो, और वही आपको जो कविता आएगी वो देख के यहाँ पे फिर लिखना है। फिर उसके बाद देखो विभाग 3 भाषा अध्ययन व्याकरण का होता है, तो व्याकरण में आपको क्या क्या होता है समझ के लेना है। देखो यहाँ पे मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांट कर लिखिए, इसके लिए आपको 1 मार्क होगा। सही शब्द छांट कर लिखना कंपल्सरी रहता ही रहता है। फिर निम्नलिखित में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे कि वहाँ पानी बहुत गहरा है, ओह ओह वो बहुत अच्छा है, ऐसे ये शब्द आना चाहिए, ऐसे आपको बनाना है। इसके लिए 1 मार्क और इसके लिए 1 मार्क। और ये पूरा ग्रामर में अलग से आपको वीडियो बनाकर इंपॉर्टेंट, देखो ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द बताऊंगी, ऐसे इंपॉर्टेंट ये वाले ऐसे शब्द बताऊंगी। उसके बाद देखो संधि का ग्रामर आपको रहता ही रहता है 1 मार्क के लिए। तो ये संधि विच्छेद, संधि भेद, ये सारा ग्रामर की वीडियो में समझाऊंगी, और इंपॉर्टेंट शब्द भी दूंगी, वो आपको याद करके जाना है। फिर ये देखो नेक्स्ट यहाँ पे अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन कीजिए। मुहावरे जो होते हैं ना, मुहावरे यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, अंडरलाइन दिया जाता है, उसके जगह यहाँ पे मुहावरा भरना होता है। कभी कभी मुहावरा दिया जाता है, उसका अर्थ लिखना होता है। कभी कभी मुहावरा दिया जाता है, उसको वाक्य में प्रयोग करना जाता है। तो ये वाला जो है आपको मैं मुहावरे देने वाली हूँ। देखो मराठी में मैंने दिए थे मुहावरे उसमें का, तो वही उसमें से ही आया था, तो मैं अभी देने वाली हूँ इसका भी। तो वैसे ही आपको करना है, या इसी को और होता है, इसका अर्थ लिख के जो है आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है। कालभेद पहचानना, कालभेद का ग्रामर 2 मार्क्स के लिए होता है। कालभेद में समझाऊंगी भी आपको कैसे करना है, और इसका जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस भी आपको देने वाली हूँ। तो वो ग्रामर का पूरा विभाग 3 ये पूरा मैं आपको अलग से समझाने वाली हूँ, जैसे मराठी का दिया था वैसे। फिर निम्नलिखित वाक्यों में
एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। देखो यहाँ पे आपको काल भेद पहचान के लिखने का एक क्वेश्चन आता है और काल परिवर्तन करने का भी क्वेश्चन आता है, तो दोनों भी टाइप का ग्रामर मैं आपको समझाऊंगी। फिर वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन, यहाँ पे ये वाक्य का जो है ये परिवर्तन है, तो ये सब कुछ जो ग्रामर है मैं आपको एक वीडियो अलग से बनाकर समझाऊंगी। अब चलो थोड़ा सेक्शन 4 यानी विभाग 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, विभाग 4 में जो है आपको ये रचना विभाग होता है उपयोजित लेखन का 12 अंक के लिए। पत्र लेखन जो है 4 मार्क के लिए होता है। पत्र में आपको 2 ऑप्शन होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। पत्र का आपको कैसे लिखना है, पत्र पूरा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेना है आपने बिल्कुल भी। फिर उसके बाद पत्र लेखन के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन होता है आपको विज्ञापन का होता है। तो यहाँ पे आपको विज्ञापन जो है ये 4 मार्क्स के लिए होती है। विज्ञापन कैसे तैयार करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो ये सब कुछ आपको बताने वाली हूँ मैं। देखो ये विज्ञापन को ही, और जो है आप यहाँ पे गद्य आकलन होता है, कोई 4 प्रश्न तैयार करने होते हैं। मराठी के पेपर में मैंने बताया था, लेकिन फिर भी इस पेपर में भी मैं बताने वाली हूँ। तो जो विभाग 4 है उपयोजित लेखन का, उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, तो वहाँ पे आपको समझा दूंगी कैसे ये प्रश्न बनाने हैं और विज्ञापन भी कैसे करना है। दोनों में आपको जो ईजी लगे आप कर लेना, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है इसमें क्वेश्चन बनाने में मार्क्स आउट ऑफ आउट मिलते हैं। फिर यहाँ पे निबंध लेखन जो है 4 मार्क्स के लिए होता है। यहाँ पे आपको 2 आपको दिए जाते हैं, उसमें से किसी एक पे निबंध लिखना होता है। तो 2 टॉपिक दिए जाते हैं, एक पे निबंध लिखना है आपको कोई एक। तो ये इंपॉर्टेंट सब कुछ मैं इसका देने वाली हूँ, तो अगर जल्दी इंपॉर्टेंट चाहिए तो जल्दी से कमेंट करना है यस मैम करके, तो आपको इंपॉर्टेंट कल मिल जाएंगे। व्याकरण भी मिल जाएगा और ये राइटिंग स्किल भी मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलो जल्दी से कमेंट करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।